इस समय मेरे साथ हैं रोजलिन खान। रोजलिन, आप एक खुद एक्ट्रेस हैं और मैंने आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहत के बारे में, आपका एक पोस्ट काफ़ी वायरल हुआ है जहाँ पे आपने चाहत को कंजूस कहा है। तो क्या कनेक्शन है उस पोस्ट का और आप कैसे जानती हैं? एक्चुअली वो मेरी सिस्टर है जो जिनके सलोन्स की ब्रांचेस हैं, जिसमें से एक मलाड में ब्रांच है, तो वहाँ पर चाहत पांडे शी इज़ कमिंग देयर। तो इसका कैसे है, ये जब भी आती है ना तो उसको बहुत सारे डिस्काउंट्स चाहिए होते हैं। दैट इज़ ओके। सी वी ऑल हैव राइट्स टू आस्क फॉर डिस्काउंट, वी ऑल हैव राइट्स टू बार्गेन एंड वी हैव ऑल द राइट्स के मुझे ऐसे नहीं ऐसे कराना। दिस इज़ आवर राइट एज अ क्लाइंट। बट द थिंग इज़ दिस के होता ये कि जब वो एज अ सेलिब्रिटी एंट्री करती है तो वो स्टाफ के साथ बहुत ज़्यादा रूड हो जाती है। शी जस्ट ट्राई टू सी टू इट के उसको बहुत सर आँखों पे बिठाया जाए। डेफिनेटली जो हमारे क्लाइंट होता है वो भगवान के समान मानते हैं हम उसे, तो उसे हम सर आँखों पे बिठाते हैं। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बेचारे दूसरे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ में ये ऐसे करती है कि सब दफ़ा हो जाओ, जो भी कुछ है वो सिर्फ मैं ही हूँ। सो वो एटीट्यूड जो है वो बहुत ख़राब सा लगता है। प्लस वो जो मैंने ये जो पोस्ट डाला था, कुछ दिन पहले डाला था, उससे पहले शायद जो अभी आजकल जो घर में चल रहा है बिग बॉस के घर में, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं चल रहा था। सब सोच रहे थे बड़ी स्वीट सी, जो हमने उसकी छवि देखी है तो बहुत हाँ, तो जैसे हमने बहुत स्वीट सी एक क्यूट लड़की वाली जो छवि देखी थी, हम हमेशा से वैसे ही देखते हैं चाहत की छवि। तो वो मुझे पता था एक ना एक दिन उसकी वो स्वीट वाली जो कैरेक्टर है वो बाहर निकल कर आएगा और वो ज़रूर चेंज होके एक अलग चाहत नज़र आएगी, जो भी फ़िलहाल नज़र आ रही है। तो आपने अपने पोस्ट में एक सी शब्द का भी इस्तेमाल किया। हाँ, हम उसे कहते हैं फूतिया वर्ड। सो सी आई हैव यूज दैट वर्ड बिकॉज क्या होता है कि मुझे लगता है कि किसी गरीब की, मैंने ऐसा लिखा कि गरीब की राय, गरीब की हाय और फूतियों की राय नहीं लेनी चाहिए। वो मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि वो आ जाती है और सोचती कि ये जो स्टाफ है दे आर डेफिनेटली सैलरीड स्टाफ बट दे हैव रिस्पेक्ट। और आज स्टाफ जितने भी हैं उनकी एक एसोसिएशन होती है, उनका एक बैकअप होता है। यू कांट इंसल्ट दैम, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैम एंड यू हैव टू ट्रीट दैम एज योर स्टाफ। यू कांट से कि वो एक फॉरेन में भी रहता है ना कि बॉस और स्टाफ जैसे जब तक ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे ही शाम हुई दोनों बाहर जाएंगे, क्लब में बैठ के एक साथ कॉफ़ी पियेंगे। सो दिस इज़, ऐसा बिहेवियर हमारे यहाँ चलता है। वी नो कि दे आर वर्किंग एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी सेलिब्रिटी आता है और आके हमारे स्टाफ का और हमारा एक वो वाला जो अच्छा इन्वायरमेंट है, जो अच्छा रिलेशनशिप है, उसे ख़राब करे। बी इट चाहत और बी इट एनी सेलिब्रिटी, दैट डजेंट मैटर। एवरीवन इज़ क्लाइंट एंड एवरीवन इज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड दे डिज़र्व रिस्पेक्ट। तो जैसा कि आपने कहा कि वो आने के बाद गलत बिहेव करती है, तो उधर बहुत सारे सेलेब्स भी आते होंगे। बहुत आते हैं। मोस्टली जो मलाड साइड पे मैक्सिमम हमारे टीवी एक्टर्स आते हैं। और जैसे अभी हमने एक और नया सलून का ब्रांच स्टार्ट किया ओशीवारा में, वहाँ पर भी टीवी सेलेब्स आते हैं एंड दे आर लाइक, कुछ बॉयज़ भी आते हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, जो मेल एक्टर्स भी आते हैं। वो स्टाफ से ऐसे बात करते हैं, ब्रो ये कर दे, ब्रो वो कर दे। सो इट्स लाइक पता चलता है कि दूसरे कितना नाइसली बिहेव करते हैं, बिकॉज दे नो कि ये लोगों के साथ हमें काम करना है। दे आर द पीपल बिहाइंड देयर लुक, बिहाइंड देयर हेयर कट एंड एवरीथिंग। तो ये लोग डिसाइड करते हैं। सो दे नीड टू बी ट्रीटेड वेरी वेल। ट्रू। आपने एक और चीज़ लिखी कि उसका अपॉइंटमेंट भी कैंसिल कर देते हैं तो वो आ जाती है। हाँ, उसका कैसे होता है कि हम जहाँ मलाड में जहाँ पर शायद वो पास में ही रहती होगी, सो उसका अपॉइंटमेंट कई बार कैंसिल कर दें, क्योंकि पता होता है सब स्टाफ को कि जैसे ही आएगी आईब्रोज करवाने तो ये कम से कम 1-1.25 घंटा ले लेगी। उसको पेन हो जाता है, फिर वो ऐसे करती, पेन हो रहा है अब थोड़ी देर रुक जाओ, फिर वो करेगी, पेन हो रहा है फिर रुक जाओ। सो ऐसे करके ना वो टाइम बहुत लेती है। सी इट्स नॉट अबाउट कि उसको पेन होता होगा, डेफिनेटली सभी को होता है, हम सभी, यू आर गेटिंग योर आईब्रोज डन और इवन आई एम गेटिंग माई आईब्रोज डन, वी गेट पेन। बट उसका एक लिमिट होता है कि आप 15 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो, तो वो
हम देखते हैं कि मेरी सिस्टर ऐसे देखती है कि जब किसी का अपॉइंटमेंट नहीं है उस वक्त चाहत को किसी तरह मैनेज कर देते हैं कि इसको भी इसका जो डिमांड कर रही है चलो उसका भी कर देते हैं। तो आप चाहत से पर्सनली आपने जो है कभी बात की है या मिले हैं? मैं 1-2 बार मैंने वहाँ विज़िट किया था मेरी सिस्टर के उस वाले सैलून में, तो मैंने उसे 2-3 बार देखा दैट यस शी होल्ड्स हर हेड हाई, दैट्स वी ऑल नो, पर वो एटीट्यूड है उसमें थोड़ा सा, हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार लोग बहुत अलग एटीट्यूड कैरी करते हैं, दैट शी डिज़र्व, क्योंकि उसने काम किया हुआ है, बट वो ज़्यादा हो जाता है कई बार कि आप मैनेज नहीं कर पाते हो उनके साथ। ओके तो कंजूस शब्द का इस्तेमाल आपने क्यों किया था? और कंजूस तो वो डेफिनेटली बहुत कंजूस है, उसे हर चीज़ में डिस्काउंट चाहिए। सी यार बेचारे जो स्टाफ होते हैं उनके हाथ में कभी तो आप टिप दे के जाओगे, उनको कभी तो खुश रखोगे, वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, तुम इतना झेलते हैं, वो कभी कुछ नहीं। इनफैक्ट वो जो बिल होता है इस पे भी डिस्काउंट करो, ये भी नहीं देना है। सी जब काम कराने के टाइम पे वो सेलिब्रिटी बन के काम कराती है, मगर पेमेंट करने के टाइम पे वो कंजूस बन जाती है। येस ऑफ कोर्स मैंने उसे हमेशा ऑटो से आते हुए देखा है, मैंने उसे हमेशा एक नॉर्मल सा सिंपल सा फ़ोन देखा है। सी वी ऑल आर स्ट्रगलिंग, हम सब काम कर रहे हैं, तो ये ऐसे ऊपर नीचे होता है, बट व्हाट मैटर्स इज़ कि आप अपने से नीचे वाले लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर वेल एजुकेटेड यू विल नॉट डू इट। डेफिनेटली वो जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके लिए उनको लगता होगा कि ये स्टाफ है हमारे से नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता। आज उनकी सिचुएशन है, वो कल हमसे आगे जाएंगे। ट्रू। सो यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। या ट्रू। आप चाहत का गेम फॉलो कर रही हैं, क्योंकि घर में जब वो गई तो लोगों को लगा कि ये कैरेक्टर में ही है, और वहाँ पे चाहत को लेकर ऐसा लगा कि बाकियों का बिहेव कि तू कौन, मतलब ऐसा। तो आप उस के बारे में क्या कहेंगे? सी अभी फ़िलहाल जो अभी एक इंसिडेंट हुआ चाहत के साथ, वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि जो उससे ऐसा कहा गया कि तुम्हें वो उसे द मेल एक्टर वॉज देयर, सो अविनाश, सो ही सेड के मुझे ऐसे देखना चाहती। सी लड़कियों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लड़कियों के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते डेफिनेटली। पर वो जो उसने पानी फेंका था मुझे लगा कि उसने अंदर का वो जो एक इंस्टिंक्ट होता है ना, वो नज़र आ गया कि हाँ ये ऐसा भी कर सकती है। सो वो थोड़ा मुझे लगा, खेल तो अच्छा रही है डेफिनेटली। वहाँ घर ऐसा है, शरीफों का घर नहीं है, वहाँ पे सब वो टीआरपी के चक्कर में रहते हैं। लोगों को पता है कि मैं अच्छा खेलूँगी तो दूसरा आउट होगा, तो वो तो एक गेम है, उसे वैसे ही खेलना है, लोग वो ही एक्सपेक्ट करते हैं। बट उसमें जैसे 2-3 लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो वो मैं देखती रहती हूँ। किसका गेम आपको अच्छा लगा? मुझे विवियान बहुत सही खेल रहा है। मैं उसके साथ ग्लैड्रेक्स जब वो कर रहा था उस कॉन्टेस्ट में मैं थी, तो ही इज़ एक्चुअली जेम ऑफ अ पर्सन। वो दिल से अच्छा है, वो सिर्फ शक्ल से अच्छा नहीं है, वो सच में अच्छा है, वो बहुत हेल्पफुल नेचर का है। अभी कुछ चीज़ें वो खेल रहा है जो दिखता है, मुझे पता चलता है कि ये खेल रहा है, बट ओवरऑल डिज़र्व करता है। अगर कल को टॉप 3 में आना, वो डिज़र्व करता है। कुछ और यादें बताएंगी विवियान की? विवियान के साथ में मैं जब ग्लैड्रेक्स में गई थी उस वक्त मॉरीन वाडिया वो वहाँ पर हमें ट्रेन करती थी। आई वॉज इन टॉप 21, ही वॉज ऑल्सो इन टॉप 21। सो उस दिन हम रैम्प पे वॉक करने वाले थे और हमें ट्रेन किया गया था कि आपको ऐसे वॉक करना है। और शी हैज़ गिवन अस 1 ब्लैक टी शर्ट जिस पे ऐसे लिखा हुआ था सामने ग्लैड्रेक्स मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट। सो उस दिन मैंने अनफॉर्चुनेटली वो अपना टी शर्ट ले जाना मैं भूल गई थी। और मुझे पता है, आप भी जानती हो कि मॉरीन वाडिया इज़ वेरी स्ट्रिक्ट वुमन, जो उनको चाहिए वो वैसा ही चाहिए, अदरवाइज़ वो आपको लेफ़्ट राइट सेंटर दिखा देंगी। सो मैं वहाँ पहुँची और मुझे पता चला शिट, मैं आज अपना टी शर्ट नहीं लेकर आई हूँ, आज तो बेइज्जती होना पक्का है। तो मैंने पहले गर्ल्स से पूछा तो कोई भी सामने नहीं आया, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। बॉयज़ से मैंने पूछा कि किसी के पास अगर ब्लैक टी शर्ट है तो प्लीज़ मुझे दे दो। सो किसी ने नहीं दिया, बट
उस वक्त विवियान वॉज देयर, सो उसके पास 2 ब्लैक टी शर्ट थे, तो उसने एक प्लेन सिंपल वाला खुद ने पहना। ही सेड कि देखो बॉयज़ को एक लिमिट होता है डांटने का, तो मुझे उस लिमिट पे जाकर डांटनी ही पड़ेगी, तुम मेरा टी शर्ट पहन लो। एंड दैट डे आई स्टिल रिमेंबर कि एक इंसान आउट ऑफ द वे जाता है और कैसे किसी की हेल्प करता है, जबकि मैं उसको इतना जानती भी नहीं थी। उस वक्त मेरा नाम भी रेहाना होता था। काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपना नाम चेंज किया, बट आई स्टिल रिमेंबर कि वो बहुत अच्छा था उस वक्त से। सो ओवरऑल मैं जहाँ से देख रही हूँ तो वो आज भी नहीं बदला है, वो बिल्कुल वैसा जैसा था वो आज भी वैसा ही है। ओके विवियन, जब मतलब अपन उनका जब एक पीक टाइम मतलब था तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत लड़कियां उन पे मरती थी, तो ग्लैडरेक्स के समय भी ऐसा था कि उनकी बहुत फीमेल फैन फॉलोइंग बन गई? नहीं, उस वक्त अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मेरा भी कुछ नहीं हुआ था। कई बार होता है कि लोग आपको उस भीड़ में, क्योंकि शायद हम उस दिन अगर जीत जाते तो हम मॉडलिंग कर रहे होते, तो विवियान से स्मार्ट बॉयज़ थे वहाँ पर, और बॉडी जिनकी बहुत सेक्सी बॉडी थी, हेयर स्टाइल था, वॉक था, तो उसमें क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है ऐसे कॉन्टेस्ट में। सो विवियान वॉज वन ऑफ दी स्मार्ट लुकिंग बॉय, मगर ऐसा नहीं था वो शायद टॉप 10 में भी नहीं पहुंचा था। इवन मेरा भी वैसे ही हुआ था। वहाँ पर लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते थे और स्मार्ट लुकिंग बॉयज़ थे उस वक्त। सो मुझे लगता है अच्छा ही हुआ, उस वक्त हमारा कुछ नहीं हुआ तो आज हम कुछ तो कर रहे हैं एटलीस्ट। कल विवियन को करण ने एक सलाह दी कि यार तू इस घर का बड़ा है, मैं तुझे लीड करते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन तू ऐसा नहीं लग रहा है, तू एक बच्चे का चमचा, मतलब उसके इशारों पर नाच रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे लग रहा है कि विवियन स्मार्ट खेल रहा है और वो हर दिन कुछ अलग चीज़ें लाता है, मगर वो गिर के नहीं खेलता। वो गेम जो खेलता है बहुत डिसेंसी के साथ गेम खेलता है और वो हमें अच्छा लगता है। डेफिनेटली उसने कुछ दिमाग में कुछ सोच के रखा है, वो जो खेल रहा है वो अच्छा ही खेलेगा। ठीक है, उसे ऐसा कहा कि तू किसी की चमचागिरी कर रहा है, तो वो अपनी अपनी थिंकिंग है, वो अपने जहाँ पर अपने आप को देख रहा है वो शायद सही कर रहा है। हमें शायद वो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आगे चल के वो अच्छा खेलेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ उससे कि वो अच्छा जाएगा इस बार। और किसका गेम आपको पसंद आ रहा है? मैं उनको ज़्यादा उसको ज़्यादा थोड़ा मुझे मैं पसंद करती हूँ। ही इज़ वेरी नाइस, करण इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सो ये 2-3 बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जो टॉप तक जाएंगे मुझे लगता है। और शिल्पा जी इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, काम, सोबर। वो अपनी एक इमेज को बहुत मैनेज करके चल रही हैं। शायद हो सकता है कि वो जो एक एक्ट्रेस वाली इमेज जो कैरी कर रही हैं, शायद उस वजह से वो उतना खुल कर नहीं खेल पा रही हैं, बट शी इज़ वेरी रिस्पेक्टेड और वो अच्छा करती हैं जो भी करती हैं, जो उनके ओपिनियंस हैं मुझे अच्छे लगते हैं उनके। चाहत को आपने ऑफ कैमरा भी देखा है और अब रियलिटी शो में भी देख रही हैं, उस पर एक बार बार इल्ज़ाम लग रहा है कि तू अभी भी कैरेक्टर में है, तो आपको क्या लगता है जो रियल चाहत है वो भी ऐसी है या वहाँ पे वो कैरेक्टर ही प्ले कर रही है? नहीं, समहाउ जो जब वो आती थी तो बहुत स्वीट और बहुत मैं ये बोल सकती हूँ कि वो एक होता है ना चुप छुरी, हम कहते हैं ना, छुप कर जो लोग करते हैं, मीठी छुरी कहते हैं ना, तो वो उस टाइप का उसका कैरेक्टर है। वो वैसी ही है, वो बहुत स्वीट बात करती है और अपना काम करा लेती है, तो वो स्मार्ट लड़की है। और मुझे नहीं लगता कि वो प्ले कर रही है। जब तक कि वो एकदम उसका ज्वालामुखी फटकर सामने नहीं आता तब तक हम नहीं बोल सकते, बट वो बात ऐसे ही करती, जो उसका स्टाइल है बात करने का, वो जैसे टीवी सीरियल में बात करती है, रियल लाइफ में भी वो उसी टोन में बात करती है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं टोन उसका सेम है, लेकिन वो कैरेक्टर अलग है। वो अभी तक उतना खुलकर नहीं आई है जितना वो आ जाती है। ओके। कल ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो गीला बदन देखना चाहती है, वहाँ पे जो अविनाश की दोस्त हैं ईशा और एलिस, वो भी हंस रही थी और मॉक कर रही थी, तो आपको लगता है एक फ़ीमेल होकर दूसरी फीमेल के बारे में? नहीं, देखो मैं उसे मैं चाहत को चाहे कंजूस बोल दूँ या कुछ भी बोल दूँ, लेकिन इस लेवल पे एक औरत डिज़र्व करती है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और जो वो उसकी हंसी उड़ाई जा रही थी वो ठीक नहीं है। ठीक है, एक फ़नी वे में बोला हो तो वो एक अलग है, लेकिन नेशनल टीवी पर अगर आप ऐसे बोलते हो तो वो एक
अच्छा मैसेज नहीं जाता ऑडियंस के लिए एटलीस्ट, क्योंकि बिग बॉस की काफ़ी बड़ी ऑडियंस है, तो वहाँ पर हम ऐसा कोई मैसेज नहीं डाल सकते या ऐसा मैसेज नहीं दे सकते जहाँ पे एक औरत दूसरी औरत को इतना नीचे गिरा कर बात करे। चाहत को ऐसे किसी की ज़रूरत नहीं है देखने की। उससे जो लड़के के बारे में कहा, उससे काफ़ी स्मार्ट बॉयज़ नेट पे अवेलेबल हैं। ऐसी अगर कुछ किसी को करना होगा तो ऐसे नेशनल टीवी पर कोई इस तरह की हरकत नहीं करता, तो वो एक बकवास है। ऐसी चीज़ों में हमें ध्यान भी नहीं देना चाहिए, आई थिंक। ओके, आपको क्या लगता है कि जो घर के अंदर फिलहाल 2-3 ही मुद्दे हैं, करण वर्सेस विवियान जो कल हमें देखने को मिला, अविनाश वर्सेस चाहत, आपको लगता है कि कोई ऐसा कैरेक्टर है या सेलिब है जिसने अभी तक अपना असली रंग नहीं दिखाया है? मोस्टली तो सभी दिखा चुके हैं, 17-18 दिन हो गए हैं, पर शायद सभी ने अपना 50% दिखाया है। जैसे जैसे ये बिग बॉस आगे बढ़ेगा तो हमें और मसाला देखने मिलेगा, क्योंकि लोग, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग खुलकर नहीं आए हैं, कुछ लोग आएंगे, खुलकर आने वाले हैं, काफ़ी सारे हैं। जैसे कि नायरा है, बहुत सेफ खेल रही है, बहुत ही सेफ खेला है उसने अभी तक के। दूसरी वो जो टॉप में आएगी, एलिस, यस, एलिस भी मुझे लग रहा है वो बहुत सॉफ्ट खेल रही है, वो खेलेगी आगे मुझे लगता है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो हमें और लोग खेलते हुए नज़र आएंगे जो अभी नहीं खेल रहे हैं, छुप कर बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं किसी कोने में छुपे हुए हैं, क्योंकि दूसरे लोग अभी खेल रहे हैं। सो उनकी बारी आनी बाकी है अभी। तो चाहत की, चलिए मैं बात करती हूँ दोबारा। तो आपको लगता है जब चाहत को बाहर आके ये लगेगा पता कि इस तरीके से बात हुई है, वो उस सैलून में आना ही बंद कर देगी? सी वी आर मोर देन हैप्पी इफ शी इज़ नॉट कमिंग। मैं आपसे बोल रही हूँ कि वो नहीं आए तो वो अच्छा है, क्योंकि अननेसेसरी, मतलब सी नोबडी वांट्स टू वेस्ट टाइम इज़ मनी टुडे। हमारी डेट में आज की डेट में हमारे लिए पैसा उतना मैटर नहीं करता जितना टाइम मैटर करता है। अगर कोई ये सोच के आता है कि बॉस मैं तो सिलेब हूँ, मैं तो 1 घंटा नहीं 2 घंटा लूँगी, सो कोई नहीं। वी आर सिटिंग फॉर बिजनेस, वी आर सिटिंग फॉर वर्क। सो द मोर वर्क वी डू, द मोर मनी, द मोर टाइम वी सेव इज़ गुड। अगर वो नहीं आती तो वी डोंट केयर, ठीक है। वी हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स कमिंग इन, वी हैव अ लॉट ऑफ सेलेब्स कमिंग टू अस, सो दैट्स फाइन। आखिर में आपके टॉप 5 कौन है? टॉप 5 तो नहीं बोल सकती हूँ, मुझे लगता है कि करण आगे जाएगा और शिल्पा जी भी आगे जाएंगी और विवियान तो है ही। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाहत भी आगे जाएगी। हाँ, टॉप 4 में तो जाएंगे ये 4, तो मुझे लग रहा है। अविनाश का थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मुझे लग रहा है वो आउट होगा। वो कहीं ना कहीं कल से पहले तक मुझे लग रहा था कंटेंट के लिए नहीं, वो ज़्यादा गंदा करेगा ना तो सलमान उनको बिल्कुल झेलेंगे नहीं, क्योंकि वो जो कल हुआ उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये निकल जाएगा, क्योंकि एक ज़्यादा चीप लेवल पे आप नहीं कर सकते। सो हो सकता है वो शायद टर्न कर लें, कुछ ट्विस्ट आ जाए तो टिक जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक टाइम पर उससे निकलना पड़ेगा। वो खुद करण को कह रहा था तू मेरे पापा पे जा रहा है, बहन पर जा रहा है। हाँ, तो जो तुम दूसरों के लिए कह रहे हो वो अपने ऊपर भी अप्लाई होता है ना। तुम उनसे कहते हो कि मेरी माँ पे मत जाओ, मेरी, अरे सभी की माँ, बहन, बेटी सब एक ही होती हैं, तो मेरी है तो कुछ खास है, तेरी है तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।